बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर अली और आप देख रहे हैं दस्तक विद अंसर। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान किस कदर मुआशी तौर पर गिरता चला जा रहा है, धंसता चला जा रहा है और पाकिस्तान की मईशत किस कदर दम तोड़ती जा रही है। इन सब चीज़ों से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान सबसे पहला इस्लामिक एटॉमिक पावर कंट्री है। उसके बाद पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। आप दुनिया में किसी भी कोने पर चले जाएं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई पाकिस्तानी ज़रूर मिलेगा जो कि तरक्की करता भी आपको नज़र आएगा। उसके बाद मादनियाती तौर पर पाकिस्तान माला माल है। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें, अल्लाह ताला की हर एक नेमत पाकिस्तान में मौजूद है। और मौसम की लिहाज से मौसम सर्द भी है, गर्म भी है, टेम्परेचर माइनस में भी जाता है। उसके बाद अगर जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में से है। दुनिया में जो है, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी नमक की कान पाकिस्तान में मौजूद है। 9000 साल पुरानी ट्रेडिशन है, 9000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वैसे तो बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ आप अपने पल्ले बांध लें कि 2022 जो है, 2022 के मुकाबले 2023 बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हालात आने वाले हैं। उसमें 2023 में हम कहेंगे कि 2022 अच्छा था, चीज़ें महंगी थी, लेकिन कम से कम मिलती तो थी, चीज़ें अवेलेबल तो थी मार्केट में। लेकिन 2023 बिल्कुल डिफरेंट होगा, बहुत मुश्किल हालात होने वाले हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से जो मौजूदा मिफ्ता इस्माइल है, इससे मईशियत नहीं चलनी। मईशत, इसको पता ही नहीं कि मईशत किस चिड़िया का नाम है। वो इतने बिल्कुल भी संजीदा नहीं है मईशत को लेके, मुल्क को लेके। हंसते हंसते कह के लगाते हुए कह देते हैं कि जी महंगाई होगी, हंसते हंसते कह के लगाते हुए कह देते हैं पेट्रोल महंगा होगा। और कोई भी, जितने भी हैं, कोई भी हुकूमत में है वो संजीदा नहीं है। कोई कह देता है जी आपको रोटी कम करनी पड़ेगी, कोई कहता है आपको चाय कम करना पड़ेगी। संजीदगी कहीं पर नज़र नहीं आती। तो इससे अच्छा तो शौकत तरीन मुल्क को चला रहे थे, से अच्छा 100 दर्जे वो बेहतर थे। उससे मईशत भी बेहतर हो रही थी, मुल्क चल भी रहा था। मिफ्ता इस्माइल का ख्याल था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो IMF को राज़ी करेंगे, IMF से कुछ मुज़ाकरात करेंगे, तो डॉलर का रेट जो है वो कम हो जाएगा, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बढ़ेगी, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये इनका ख्याल था। और ये भी जो है ना, महज एक लॉलीपॉप निकला, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद डॉलर जो है वो नीचे गिरता गया। डॉलर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। स्टॉक एक्सचेंज नीचे से नीचे गिरती गई, तारीख की निचली सतह पर आ गई, तो कोई तरक्की नहीं हो रही। सऊदी अरब और चीन ने भी पाकिस्तान को इमदाद देने से इनकार कर दिया है। 28 अप्रैल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दौरा था सऊदी अरब, तो देखा वहाँ पे उन्होंने कोई इमदाद नहीं की। सिर्फ एक घड़ी, चेन और जो है अंगूठी से रवाना कर दिया गया। कोई इमदाद देने का ऐलान नहीं किया गया और कोई भी इमदाद नहीं की गई। और उसके बाद आता है कतर से इनको $3 बिलियन का जो है LNG और $2 बिलियन उधार यानी कर्ज की जो है वादा किया गया था। लेकिन वो भी इनको वादा जो है ना वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहां से भी जो है इनकार। अब अगर पेट्रोल सस्ता नहीं किया गया, मुज़ाकरात नहीं किए गए, चाइना, सऊदी अरब और कतर से इनको इमदाद नहीं मिली, तो क्या होगा? पेट्रोल 300 रुपये लीटर पर चला जाएगा, डॉलर 250 रुपये पे चला जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज 20,000 पॉइंट तक आ जाएगी, बहुत नीचे आ जाएगी। तो महंगाई का तूफान आएगा, महंगाई की सुनामी आएगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हुकूमत को मजबूरन 2 महीनों में बजट पेश करना पड़ेगा। और अगर बजट पेश कर दिया तो जो वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल को हटाना पड़ेगा, महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत इन सब से निकलने के लिए सरमायाकारों, सनतकारों और बिजनेसमैनों को मज़ीद टाइट करेगी, जिससे बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी। महंगाई तो है ही है, लेकिन बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, मैं आप लोगों को हकीकत से आगाह कर रहा हूँ। ये सब होने वाला है। मैं आपको अपना खदशा ज़ाहिर कर रहा हूँ। जिस तरह कुछ दिन पहले इमरान खान ने खदशा ज़ाहिर किया था कि अगर यही हालात रहे, इतने बुरे हालात रहे, तो पाकिस्तान 3 टुकड़ों में टूट जाएगा। वो खदशा था, ख्वाहिश नहीं थी। ख्वाहिश और खदशा में फ़र्क होता है। तो मैं आपको खदशा ज़ाहिर कर लाता हूँ। जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि 2023 में आगे इनकी अगर हुकूमत रही, अगर ऐसी बैड परफॉर्मेंस रही, ऐसी गैर संजीदा इनका तौर तरीके रहे, गैर संजीदा तौर पर कह के लगाते, हंसते मुस्कुराते महंगाई करते रहे, अपने वज़ीरों, सफ़ीरों को, अपने मिनिस्टर्स को मज़ीद प्रोटोकॉल देते रहे, तो मुल्क व कौम का यही हाल होना है। अब सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि हम इन सब सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं।
एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि मईशत है क्या। मईशत गुजारे और बचत का नाम नहीं है। मईशत नाम है आमदनी का। आप अपनी आमदनी बढ़ाएं, अपने खर्चे कम ना करें। उसके बाद आपके ख़ानदान में जितने भी लोग हैं सब कमाएं, कम से कम आधे कमाएं। उसके बाद जो आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो छोटे भी हैं, वो भी कमाएं, तब जाके हम मईशत को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बच्चों के पास कुछ फजूल टाइम है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप उनको कुछ स्किल्स सिखाएं ताकि वो जो है कुछ कमाने के काबिल हो जाए। उसके बाद बेजा फजूल में सरमायाकारी करना बंद कर दें। हालात बहुत ख़राब हैं, आगे ऐसे हालात हो जाएंगे कि आप जो है सरमायाकारी आपके किसी काम नहीं आने वाली। उसके बाद जो है अपनी मुस्तकिल जो है खुराक का इंतज़ाम करें। अगर आपके पास ज़मीन है तो उसमें सब्जियां, उसमें और जो है चीज़ें बोएं, गंदम बोएं, ताकि आपका जो किचन है वो खुद मुख्तार हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान ना होना पड़े। उसके बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा गाड़ियाँ, अगर 4 गाड़ियाँ तो चारों को ना चलाएं। अपनी गाड़ियों को, अपने पेट्रोल की बचत करें, क्योंकि 2023 या आगे दौर ऐसा आने वाला है, आप अल्लाह ने आपको दिया है, आप 1000 रुपये का भी पेट्रोल लीटर खरीद सकते हैं, लेकिन तब पैसों की कीमत नहीं, पेट्रोल की कीमत होगी। पेट्रोल की कीमत होगी। आप कितना भी खरीद सकते हैं, लेकिन पेट्रोल तब आपको नहीं मिलेगा, या आपको बहुत ज़्यादा लाइनों में लगना पड़ेगा, आपको ज़लीलो ख्वार होना पड़ेगा पेट्रोल ख़रीदने के लिए। इसलिए आपको पानी भी बचाना है, बिजली भी बचानी है, तवानाई भी बचानी है। इन सब चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करेंगे तब जाके हम मैशियत को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप खुद को और इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना चाहते हैं तो 20 साल पहले देखें, अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी। एसी नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी। जब बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 40 से 50 रुपए हो जाएगी, तब क्या करेंगे? तब भी तो एसी बंद करना ही पड़ेंगे ना। तो अभी से अपनी एसी को कम करें। अगर मुल्क को और ख़ुद को मुआशी बहरान से निकालना है, सोलर पैनल्स यूज़ करें, उसके बाद खुश्क ईंधन यूज़ करें। बदकिस्मती से हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की ज़िंदगी जी रहे हैं। कर्ज़ की शराब पीते हैं और अल्लाह से खुशहाली की दुआ करते हैं। झोपड़ी में रहते हैं और बड़ी बड़ी अमारात चाहिए जी हमें। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। 2022 को याद करके हम 2023 में रोएंगे कि 2022 के हालात बहुत अच्छे थे, चीज़ें हमें मिलती थी। अल्लाह पाक इस मुल्क के हालात पर करम फरमाए और इस मुल्क को तरक्की करने की तौफीक दे, और हमें इंडिविजुअली सबको अपना किरदार अदा करने की तौफीक दे और मईशत को स्ट्रॉन्ग करे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू।